हेलो दोस्तों, आपके प्रिय यूट्यूब चैनल राजस्थान क्लासेस के अंदर आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। लंबे समय से रीजनिंग की क्लास की रिक्वायरमेंट चल रही थी। उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए आज हम पहला रीजनिंग का वीडियो आप दोस्तों के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद अपने सुझाव ज़रूर दें। इसमें क्या करेक्शन करना है, किस हिसाब से टॉपिक वाइज लेना है या फिर क्वेश्चन करवाने, जो भी आपका सुझाव हो, आपके सुझावों के आधार पर ही हम आगे वीडियो बनाएंगे। तो अब रीजनिंग का पहला क्वेश्चन लेते हैं। दोस्तों, रीजनिंग का पहला क्वेश्चन लेने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि रीजनिंग के जो क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करने में एक सबसे बड़ा पॉइंट है। सबसे बड़ा पॉइंट यही है दोस्तों कि अपना जो दिमाग है वो पूरा का पूरा पर्सन के अंदर होना चाहिए और हम उस पर्सन के अंदर पूरे एक्टिव होना चाहिए। मतलब अगर आप उस पर्सन को अगर हम बिना समझे या फिर जल्दी के अंदर कर देंगे तो वो लगभग गलत हो जाता है। तो इस रीजनिंग की क्वेश्चन को सही करने के लिए हमें क्वेश्चन के अंदर पूरा डेडिकेटेड होकर करना पड़ेगा। अगर हमें क्वेश्चन पूरी तरह से समझ में आ गए, हमने पूरे आंकड़ों को समझ लिया, तो वो क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाता है। तो दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का। जिन छात्रों ने परीक्षा उत्तीर्ण की उनमें संदीप शर्मा शीर्ष से 16वें स्थान पर तथा नीचे से 29वें स्थान पर रहा। 6 लड़कों ने परीक्षा नहीं दी और 5 छात्र परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहे। दोस्तों एक बार क्वेश्चन को वापस पढ़ देते हैं कि संदीप शर्मा नाम का एक लड़का है जो जिन छात्रों ने परीक्षा दी उनमें संदीप शर्मा नाम का एक लड़का है जो जिसके प्राप्तांक है वो ऊपर से 16 और नीचे से 29वें स्थान पर रहे। 6 लड़कों ने यह परीक्षा नहीं दी और 5 परीक्षार्थी या विद्यार्थी वो इसमें अनुत्तीर्ण हो गए। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछना है कि कुल छात्र इस कक्षा के अंदर कितने थे। पहला पॉइंट दोस्तों बन रहा है संदीप शर्मा है। सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है, जिन छात्रों ने परीक्षा उत्तीर्ण की उनकी संख्या ज्ञात करनी है। जिन छात्रों ने परीक्षा उत्तीर्ण की है उनकी संख्या ज्ञात करनी है। तो उनकी संख्या हम कैसे ज्ञात करेंगे, संदीप शर्मा है ऊपर से 16वें स्थान और नीचे से 29वें स्थान पर है। इन संख्याओं के माध्यम से हम ज्ञात करेंगे कि इस परीक्षा को कितने छात्रों ने उत्तीर्ण किया। अब संदीप शर्मा है वो नीचे से ऊपर से 16वें और नीचे से 29वें स्थान पर रहा। कितना रहा, 16वें और 29वें स्थान पर। इन दोनों की टोटलिंग कितनी हो जाएगी दोस्तों, 45 हो जाएगी। अब 45 को यहाँ देखा जाए तो संदीप शर्मा 16 और 29 दो बार गिना जा चुका है, इसलिए हम इसमें एक माइनस करेंगे ताकि संदीप शर्मा की गिनती एक बार हो। जब 45 में से एक गया तो कितने बच गए दोस्तों, 44 बच गए। ये दोस्तों 44 आए हैं, ये संख्या वो है जिन छात्रों ने परीक्षा उत्तीर्ण की है। कितने छात्रों ने परीक्षा उत्तीर्ण की है, 44 छात्रों ने परीक्षा उत्तीर्ण की। उसके बाद ये क्या बता रहे हैं कि 6 लड़कों ने परीक्षा नहीं दी है। 6 लड़कों ने तो इसमें परीक्षा दी नहीं, तो ये भी इसके अंदर ऐड हो जाएंगे क्योंकि ये कुल छात्र पूछ रहा है लास्ट में। और 5 छात्र है वो परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहे, तो 5 भी ये ऐड हो जाएंगे। जब 44 के अंदर 6 ऐड होंगे तो 50 और 50 में 5 ऐड हो जाएगी दोस्तों, कितने हो जाएंगे, 55। तो यहाँ हमारा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है वो 55 सही हो जाएगा। आगे दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, एक माह जो प्रारंभ और समाप्त शुक्रवार को होता है, बताओ उस महीने में कितने दिन होंगे। एक महीना है वो प्रारंभ भी शुक्रवार को होता है और समाप्त भी शुक्रवार को होता है, तो उस महीने के अंदर दिनों की संख्या बतानी है। तो दोस्तों पहला होता है सप्ताह, उसके बाद क्या होता है 15 दिन का पखवाड़ा, सप्ताह 7 दिन का होता है। सप्ताह है वो सप्ताह में 7 दिन होते हैं। जैसे मान लो अगर सप्ताह शुक्रवार को शुरू होता है तो वो ख़त्म कब होगा, गुरुवार को, क्योंकि किसी भी सप्ताह के अंदर किसी भी वार की पुनरावृत्ति नहीं होती है, सभी वार एक एक बार ही आते हैं। तो अब दोस्तों देखा जाए कि यहाँ शुक्रवार है तो 7 दिन ये हो गए। 7 को अब महीने में देखा जाए तो कम से कम 28 दिन होते हैं। ऑप्शन में भी 28 दिए हुए, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 31 है, तो कम से कम 28 दिन होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 31 दिन होते हैं। तो 7 को 4 से गुणा करते हैं तो कितने आ जाते दोस्तों, 28। मतलब 28 दिन तो उसमें महीने के अंदर कम से कम होते ही हैं। अगर ये महीना 28 दिन का हम रखें तो महीना शुक्रवार को शुरू होगा
और ख़त्म कब होगा दोस्तों? गुरुवार को, क्योंकि इसमें 4 सप्ताह बराबर बैठे हैं, इसलिए ये महीना शुक्रवार को शुरू होकर गुरुवार को ख़त्म होगा। हमें यहाँ पे शुक्रवार को शुरू करना और ख़त्म भी शुक्रवार को करना है, तो गुरुवार में कितना जोड़ेंगे तो शुक्रवार आएगा, गुरुवार में 1 जोड़ेंगे तो शुक्रवार आएगा। उसी प्रकार और यहाँ पे भी 28 में 1 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 28 का अगर महीना होता तो वो महीने के लास्ट वार क्या होता? गुरुवार होता। अब इसको शुक्रवार करने के लिए हमें दोस्तों 1 जोड़ना पड़ रहा है, तो यहाँ पे उस महीने में कितने दिन होंगे? 29 दिन होंगे। कितने दिन होंगे दोस्तों? 29, मतलब वह माह जो प्रारंभ और समाप्त शुक्रवार को होता है, उस महीने में कितने दिन होंगे दोस्तों? ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो रहा है, 29 दिन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्या है दोस्तों? जैसे बीमारी का संबंध विकृति विज्ञान या पैथोलॉजी से है, बीमारी का संबंध है वो विकृति विज्ञान या पैथोलॉजी से है, उसी प्रकार ग्रह का संबंध किससे है? बीमारी का संबंध दोस्तों किससे होता है? पैथोलॉजी से होता है। तो यहाँ पर हमें किसका संबंध बताना है? ग्रह का संबंध बताना है। अब ज्योतिष, पहला ऑप्शन हमारे पास ज्योतिष है। ज्योतिष नहीं हो सकता, क्योंकि दोस्तों इसमें ज्योतिष शास्त्र, ज्योतिष के बारे में बताया जाता है, ज्योतिषी। उसके बाद उपग्रह ग्रंथ नहीं, इस उपग्रह के अंदर नहीं अध्ययन होता है, क्योंकि ग्रह का जो पार्ट होता है, ग्रह का एक पार्ट होता है उपग्रह, पथ ग्रह कोई ग्रंथ है नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे खगोल शास्त्र हो जाएगा। खगोल शास्त्र के अंदर हमारे ग्रह का अध्ययन किया जाता है, तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा डी। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों कि 1, 4, 9 प्रश्नवाचक चिन्ह 25, ये संख्या दे रखी, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? हमें दोस्तों इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या बतानी है। अब दोस्तों हम डिफरेंट में देखें तो डिफरेंट जो उसमें इस ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व 2 तरीके से किया जाता है। एक तरीका तो क्या होता है, उसमें अंतर समान आता है, जैसे 3 का आ गया, फिर 5 का आ गया, फिर 7 का आ गया, फिर 8 का आ गया, फिर 9 का 8 का आ गया, फिर 9 का आ गया। कभी कभी ये होता है कि पहले 5 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर 8 आ रहा है या 9 आ रहा है, कभी ऐसे हो जाती है। तो 2 प्रकार की होती है, एक तो समान अंतर वाले और एक असमान अंतर वाले। तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा होता है। 1 के अंदर 3 जोड़ते हैं तो दोस्तों कितने हो रहे हैं? 4 हो रहे हैं। 4 के अंदर 5 जोड़े तो 9 हो रहे हैं दोस्तों। 9 के अंदर 7 जोड़े तो 16। 9 के अंदर 7 जोड़े तो दोस्तों कितने हो रहे हैं? 16। और 16 के अंदर 9 जोड़े तो 25। यहाँ पे क्या हो रहा है? 1 में 3, 4 हो गए, 4 में 5 जोड़े तो 9 हो गए, 9 में 7 जोड़े तो 16 हो गए, और 16 में 9 जोड़े तो 25 हो गए। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा? 16 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 16 आ जाएगा। इसके साथ साथ एक तरीका और है, उस तरीके से भी हम कर लेते हैं। वो तरीका ये है दोस्तों कि यहाँ पे 1 का स्कोर कितना होगा? 1। फिर 2 का स्कोर कितना होगा? 4। फिर 3 का स्कोर कितना होगा? 9। फिर 4 का स्कोर कितना होगा? 16। और फिर 5 का स्कोर कितना होगा? 25। तो इस हिसाब से भी यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो रहा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर है कि बेमेल को अलग करना है। इसमें से बेमेल यानी इसमें अलग शब्द कौन सा है उसको अलग करना है। आँख, ऑप्शन देख लेते हैं, आँख, कान, गला और जीभ, ये दोस्तों चारों के चारों क्या है? शरीर के अंग है। अब इनमें से हमें अलग छांटना है, बेमेल छांटना है। तो दोस्तों देखा जाए तो आँख, कान, जीभ ये सभी एक चीज़ है, क्या है? ज्ञानेंद्रियाँ। ज्ञानेंद्रिय दोस्तों हमारे शरीर में ज्ञानेंद्रिय कितनी होती है? 5 होती है। कौन कौन सी होती है? आँख, कान, जीभ, नाक और त्वचा। ये दोस्तों हमारे शरीर की क्या होती है? 5 ज्ञानेंद्रिय होती है। ज्ञानेंद्रिय मतलब जो किसी चीज़ का ज्ञान कराती है। जैसे आँखों से हम देख सकते हैं, कान से हम सुन सकते हैं, जीभ से किसी का स्वाद ले सकते हैं, नाक से सूंघ सकते हैं, त्वचा से हमें किसी के स्पर्श होने का एहसास होता है। तो यहाँ पे दोस्तों ये गला है वो ज्ञानेंद्रिय नहीं है, तो यहाँ पे बेमेल क्या हो जाएगा दोस्तों? गला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर दोस्तों देखते क्या होता है। यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 6। तो यहाँ पे दोस्तों क्या हुआ है? 4 और 9 को गुणा किया है तो कितने हो गए? 36 हो गए। कितने हो गए दोस्तों? 36। और 6 क्या है? 36 का वर्गमूल है। क्या है?
वर्गमूल है। ये उसी टाइप यहाँ देख लेते हैं, 9 और 12 16 है, 9 और 16 को गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे दोस्तों, 144 आ जाएंगे। 144 किसका वर्गमूल है दोस्तों, 12 का वर्गमूल है। यहाँ पे क्या है दोस्तों, 16 है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे क्या दे रखा है 20। तो ये 12 को 12 से किया तो कितने हो गए 144, 6 को 6 से कितने हो गए 36 हो गए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 20 को 20 से गुणा करेंगे तो दोस्तों कितने आ जाते हैं, 400 आ जाते हैं। अब हमें क्या करना है कि 16 से किस संख्या को गुणा करें ताकि कितने आ जाए दोस्तों, हमारे 400 आ जाए। सीधा भी कर सकते हैं, इसमें हम ऑप्शन का सहारा भी दोस्तों ले सकते हैं। अगर यहाँ पे 30 को 16 से गुणा करें तो 16 2 32 16 3 48 कितने होंगे, 480 हो जाएंगे। तो ये ज़्यादा हो रहे हैं। 20 से करें तो 16 2 32 हो जाएंगे, 320 हो जाएंगे। 25 से दोस्तों हम गुणा करते हैं 16 को, तो 25 से बराबर कितने आ रहे हैं, 400 आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं, 400 आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा दोस्तों कौन सा ऑप्शन नंबर सी है, वो 25 सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है दोस्तों, एक आकृति दे रखी है। इस आकृति में, निम्न आकृति में त्रिभुजों की संख्या बतानी है। कितने त्रिभुजों की संख्या इसमें दोस्तों बतानी है। तो यहाँ पे इसमें एक दोस्तों ट्रिक काम करती है। जब ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो उसमें एक ट्रिक काम करती है। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, ये जो त्रिभुज के कितने कॉलम बने हैं उनको एक गिनना पड़ता है, 1 2 3 और 4। कितने बने दोस्तों, 1 2 3 और 4। अब इनको क्या करना है, जोड़ देना है आपस में, 1 + 2 + 3 + 4। तो 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10। कितने कॉलम यहाँ कितने आंसर आ गए दोस्तों, 10 आ गए। तो इस एक आकृति में कितने बन रहे हैं दोस्तों, 10 बन रहे हैं। पर यहाँ पे आकृतियाँ कितनी हो गई है, एक ये और एक ये, 2 हो रही, क्योंकि बीच में ये डिवाइडेशन है, 2 हो रही है। तो एक आकृति में 10 बन रहे हैं, तो 2 में दोस्तों कितने बनेंगे, 20। कितने बनेंगे दोस्तों, 20। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर बी है, वो राइट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। ये दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस प्रकार के एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और थोड़ा हार्ड भी है, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ये तो क्वेश्चन दोस्तों सरल, ज़्यादा हार्ड नहीं है। क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए शिल्पी नाम की एक महिला है, उसने एक तस्वीर की ओर इशारा किया, ये तस्वीर है। इशारा करते हुए कहा, इस महिला की माँ, इसकी माँ मेरी माँ की पुत्री है। इसकी माँ है वो, इसकी माँ की पुत्री है। अब इसकी माँ की पुत्री कौन हुई, ये खुद हुई कि मैं मेरे बाप का बेटा हूँ, तो बेटा कौन हुआ, मैं हुआ। उसी प्रकार ये कह रही है कि मैं मेरी माँ की पुत्री है, तो मेरी माँ की पुत्री कौन, ये खुद हो गई। पुत्री ये खुद हो गई। पुत्री के बाद इसमें क्या है कि इस महिला की माँ है। शिल्पी ने कहा, इस महिला की माँ मेरी माँ की पुत्री है। इस महिला की माँ है, ये जो महिला फोटो वाली है, इसकी माँ है वो मेरी माँ की पुत्री है। इसकी माँ मेरी माँ की पुत्री, इसकी माँ है वो मेरी माँ की पुत्री। तो इसकी माँ, ये पुत्री कौन होगी, शिल्पी खुद हो गई। मेरी माँ की पुत्री मतलब शिल्पी खुद हो गई। और यहाँ पे महिला की माँ है, वो क्या है, महिला की माँ। तो यहाँ पे शिल्पी क्या हो गई, इस महिला की माँ हो गई। अब इसमें क्या संबंध पूछा रहा है, तो शिल्पी का किस प्रकार से उस तस्वीर से संबंध होगा। तो दोस्तों शिल्पी है वो उस तस्वीर की क्या होगी, माँ होगी। क्या होगी, माँ होगी। ये दोस्तों आपको थोड़ा समझ में नहीं आएगा, मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। क्वेश्चन दोस्तों दोबारा देख लेते हैं कि एक तस्वीर है, एक तस्वीर को इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, शिल्पी नाम की महिला है, उसने ये एक तस्वीर के सामने इशारा किया, तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा कि इस तस्वीर की जो माँ है, इस तस्वीर की जो माँ है मेरी माँ की पुत्री है। इसकी जो माँ है वो इसकी माँ की पुत्री है। अब इसकी माँ की पुत्री कौन हुई, ये खुद ही हुई। इसकी माँ की पुत्री तो ये खुद ही हुई। अब इसकी माँ की पुत्री ये खुद हुई और जो पुत्री है वो इसकी क्या है, इस तस्वीर वाले की माँ है। ये जो पुत्री है वो इस तस्वीर वाले की माँ है। जब ये पुत्री ये शिल्पी खुद हुई तो यहाँ पे ये तस्वीर वाले की क्या हो गई, शिल्पी माँ हो गई। दोस्तों क्या हो गई, माँ हो गई। तो यहाँ पे ये शिल्पी है वो तस्वीर वाले की क्या है, माँ है। अगर इसमें ऐसे पूछ लेते कि ये जो तस्वीर है उसके शिल्पी क्या लगती है, तो माँ लगती है।
क्या लगती है दोस्तों, माँ लगती है। इसमें ये दूसरा ये भी संबंध पूछ लिया जाता था कि जो ये तस्वीर है वो शिल्पी के क्या है, तो ये तस्वीर है वो शिल्पी की पुत्री है, ये तस्वीर है वो शिल्पी की पुत्री है। और इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है कि शिल्पी किस प्रकार से उस तस्वीर से संबंधित है, तो शिल्पी उस तस्वीर की क्या है, माँ है, उस महिला की माँ है। आगे वाला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। ये दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। इस क्वेश्चन के बाद आप अपने सुझाव जरूर दीजिए इस वीडियो के बारे में, कैसा लगा क्वेश्चन है दोस्तों। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं और ये थोड़े टफ टाइप के भी होते हैं। इस टफ को अगर हम अच्छे से समझ लेते हैं तो ये सॉल्व भी हो जाते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 9 के अंदर 5 व्यक्ति है, क्या है दोस्तों, 5 व्यक्ति है, A B C D और E है। वो एक वृत्ताकार मेज में बैठी हुई है। ये एक वृत्ताकार मेज है, इसके अंदर 5 व्यक्ति बैठे हुए हैं। सभी का मुंह है वो केंद्र की ओर, केंद्र बीच में होता है, सेंटर बिंदु, उसकी ओर सभी का मुंह है। अब इसमें पहली कंडीशन हमें दे रखी, A है वो B और C के मध्य है। ये मान लो A है वो, ये C और ये B के मध्य है। उसके बाद अगली कंडीशन दी है वो C है वो D के दाईं ओर है, C है वो D के दाईं ओर है। तो दोस्तों यहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि बायां और दायां क्या होता है। तो ये जो सीधी लाइन चलती है जैसे हम लिखते हैं वो क्या होता है, बायां होता है। और ऐसे जो उल्टा होता है वो क्या होता है, दायां। उल्टा होता है वो दोस्तों क्या होता है, दायां। ऐसे बायां होता है जैसे हम लिख रहे हैं और वापस आते हैं उसको क्या बोलते हैं, दायां। इधर दायां और इधर बायां। तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि ये C है वो D के दाईं ओर है। तो ये दाईं ओर मतलब इधर है C, तो D कहाँ आ जाएगा, ये C इधर है बाईं ओर, C अगर इधर है दाईं ओर तो ये D यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद ये कह रहा है, अगली कंडीशन दे रहा है कि D है वो E और C के मध्य है। D है वो E और C के मध्य है। ये D रहा और ये C रहा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, E आ जाएगा। क्या आ जाएगा, E। अब इस क्वेश्चन में पूछ रहा है तो बताइए कि E के बाईं ओर कौन बैठा है, E के बाईं ओर क्या कौन बैठा है। दोस्तों एक बार पुनः समझ लेते हैं कि जो ये सीधी लाइन जा रही है जिसे हम लिख रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, बायां, और वापस आ रही है इसको क्या बोलते हैं, दायां बोलते हैं। तो अब यहाँ से शुरू होता है दोस्तों। अब इसमें ये पूछ रहा है कि बताइए E के बाईं ओर कौन बैठा है। तो यहाँ से शुरू हो रहे हैं, तो ये ऐसे बायां हो जाएगा और ऐसे दायां हो जाएगा। ये ऐसे दायां हो रहा है और ये ऐसे शुरू से लिख रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों E के बाईं ओर कौन बैठा है, B बैठा है। कौन बैठा है दोस्तों, B। D है वो क्या है, दाईं ओर है, B है वो बाईं ओर है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D है वो, जहाँ पे B है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो E के कौन है वो बाईं ओर है दोस्तों, B है। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना दोस्तों। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो वीडियो को थोड़ा पीछे लेके आप दोबारा भी इस क्वेश्चन को देख लेना। इसमें जो बायां और दायां है वो महत्वपूर्ण ध्यान रखना है कि बायां और दायां हम कंफ्यूज नहीं हो। ऐसे जो शुरू होता है क्वेश्चन वो होता है दोस्तों बायां, और जो वापस आता है वो होता है दायां। ये दोस्तों थे आज के हमारे 9 क्वेश्चन। इस 9 क्वेश्चन कैसे लगे इसके बारे में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें दोस्तों, और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।